बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल साम्राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे वीर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। उनके राज्य में खुशहाली ही खुशहाली थी, लेकिन दूर जंगलों में काल सिंह नाम का एक खूंखार लुटेरा रहता था। उसने कई गांवों को लूट लिया था और उसकी नजर अब राजमहल के खजाने पर थी। परंतु यह कोई साधारण खजाना नहीं था। राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों ने इसे एक रहस्यमयी गुफा में छुपाया हुआ था और उसकी रक्षा एक जादुई अभिशाप कर रहा था। यह खजाना तभी प्राप्त हो सकता था जब कोई सच्चे दिल, साहस और बुद्धिमत्ता से इसका रहस्य सुलझाए। काल सिंह को इस खजाने की खबर मिल चुकी थी। वह जानता था कि राजा विक्रमादित्य के पास एक प्राचीन सोने की चाबी है जिससे खजाने की गुफा खोली जा सकती है। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर राजमहल पर हमला करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में लुटेरों ने महल पर धावा बोल दिया, लेकिन राजा विक्रमादित्य पहले से सतर्क थे। जैसे ही लुटेरे महल में घुसे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन काल सिंह चालाक था। वह किसी तरह राजा के महल के अंदर पहुंचकर सोने की चाबी चुराने में सफल हो गया। अब उसकी अगली मंजिल थी रहस्यमयी गुफा। काल सिंह और उसके साथी घने जंगलों में उस गुफा तक पहुंचे गए और जैसे ही उन्होंने चाबी से गुफा का द्वार खोला, एक चमकदार रोशनी पैदा हुई और एक आवाज आई, लोभियों के लिए यह खजाना नहीं, यदि धन चाहिए तो पहले अपनी परीक्षा दो। लुटेरों ने जब यह बात सुनी तो उनको हंसी आई और कहा, हमें कोई परीक्षा नहीं देनी, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यह कहते हुए काल सिंह ने अपना कदम आगे बढ़ाया। जादू शुरू हो चुका था। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ते के ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। 1. साहस का मार्ग, जहां केवल बहादुर ही आगे बढ़ सकते थे। 2. त्याग का मार्ग, जहां अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ता था। 3. धैर्य का मार्ग, जहां परीक्षा लंबी थी। 4. मृत्यु का मार्ग, जहां लालची हमेशा फंस जाते थे। काल सिंह ने बिना सोचे समझे चौथा मार्ग चुना। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, गुफा हिलने लगी। दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं और जमीन अचानक से दलदल में बदल गई। लुटेरे चीखने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में वे सब दलदल के अंदर दब गए। उधर राजा विक्रमादित्य को जब चोरी का पता चला तो वे तुरंत अपने भरोसेमंद योद्धाओं के साथ गुफा की ओर बढ़े। वे गुफा के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर चौंक गए। काल सिंह और उसके साथी गायब हो चुके थे। वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। उनको राजा ने शांत मन से शिलालेखों को पढ़ा और साहस का मार्ग चुना। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, गुफा में एक विशाल पत्थर गिरा, लेकिन राजा ने फुर्ती से उसे पार कर लिया। आगे बढ़ते ही दूसरा मार्ग आया, त्याग का मार्ग। यहां एक चमकदार तलवार रखी थी और लिखा था, अगर तुम इस तलवार को लोभ में उठाओगे तो खजाने का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राजा ने बिना सोचे समझे तलवार को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। अब वे पहुंचे धैर्य के मार्ग पर। यह एक लंबी सुरंग थी जहां सिर्फ वही लोग पार कर सकते थे जिनके पास धैर्य और संयम था। राजा विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक रास्ता पार किया और अंत में उन्हें स्वर्ण द्वार दिखाई दिया। दरवाजे पर एक आखिरी संदेश लिखा था, यह खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा। राजा ने उत्तर दिया, मैं इसे प्रजा के हित में उपयोग करूंगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अनगिनत सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और दुर्लभ वस्तुएं थीं। लेकिन राजा विक्रमादित्य की नजर सबसे अनमोल चीज पर पड़ी, जो एक प्राचीन ग्रंथ था। इस ग्रंथ में लिखी थी वो गुप्त ज्ञान की बातें जिनसे राज्य को और भी महान बनाया जा सकता था। राजा विक्रम सिंह ने इस खजाने को अपने राज्य के विकास, गरीबों की मदद और शिक्षा के लिए उपयोग किया। उनका नाम इतिहास में सच्चे राजा के रूप में अमर हो गया। वहीं काल सिंह और उसके लुटेरे लालच में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो गए। कहानी की सीख, लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। साहस, त्याग और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। सच्चा खजाना सिर्फ धन नहीं बल्कि ज्ञान और न्याय होता है। जो भी इस कहानी को समझेगा वह खुद को कभी गलत रास्ते पर नहीं पाएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।